नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एसटीजी न्यूज के चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे क्या बातचीत है। जैसा कि आप मनोज कुमार जी हमारे साथ बने हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार से हैं। ये हमारे साथ अक्सर चैनल पर आते रहते हैं और आज के मुद्दा बहुत गर्म है। बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर हम खास बातचीत करेंगे। उसमें जो बाढ़ है वो भी बात करेंगे और बीटीएस स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी निकाला गया था 9130, उसके जगह पर सरकार घटाकर 7500 कर दी है। ये भी इनसे बात करेंगे और ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मनोज जी से सीधा हम पूछेंगे। पहले तो मनोज जी, आपका स्वागत है। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी बिहार के। आपसे एक मैं बात पूछना चाहूंगा। कल आपकी वीडियो मैंने देखा था, वीडियो में आप एक मुहिम उठा रहे थे। उस मुहिम में आपने ये उठाया कि बाढ़ से 75 लाख लोग प्रभावित हैं। मनोज जी, मैं आपके बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा और प्रकाश डालना चाहूंगा कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब है, जो कि 12 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड है। आम आदमी पार्टी ये जो आए है विकास के मॉडल पर दिल्ली में आई थी, वही मॉडल को बिहार में लाना चाहती है। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में और हमेशा केजरीवाल सरकार इसको अच्छा करके दिखाई है। मनोज कुमार जी से बस मुझे इतना ही बात की दुख है कि मनोज कुमार जी स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुप क्यों रहते हैं और ये मुद्दा जोर शोर से क्यों नहीं उठाते हैं। जी देखिए, मैं आपको संशोधित कर दूं कि आम आदमी पार्टी जनहित के सारे मुद्दों को, जो भी मुद्दा का हो, शिक्षा का हो, विकास का हो, रोजगार का हो, जो राशन का हो, किरासन का हो, बिजली का हो, पानी का हो, हर एक मुद्दे पे लोकतंत्र में मिले अधिकारों के अनुरूप आवाज उठाने का काम करती है। अभी आपने कहा, मैं आप ही के मुद्दे से शुरू करता हूं। जो नर्सों की बहाली की आप बात कर रहे थे कि लगभग 9,130 था, ठीक है, उस पर घटाकर 7500 की गई, जो लड़के के बीच काफी आक्रोश है इसको लेकर मनोज जी। जी, तो ये 9130 और 7500 उसके जगह पर सिलेक्शन कराई जा रही है। और मंगल पांडे दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार देंगे जब नर्सों की बहाली नहीं होगी, पूरा सीटें नहीं कंप्लीट होगी। 20,000 नर्सों की जरूरत है बिहार में, तो स्वास्थ्य पर कैसे होगा। मैं मानता हूं कि मनोज कुमार जी के पास पावर नहीं है कि बहाली करवा दे। मनोज कुमार जी के पास आवाज है, ताकत है, ऑपोजिशन में है। इस मुद्दा को सिर्फ आपको लाने का मेरा मकसद यही था कि मनोज जी इस मुद्दे को उठा सकते हैं कि नहीं। रमेश जी, सिर्फ मनोज कुमार ही नहीं, बिहार की एक एक जनता के पास पावर है। जनता पावर हाउस है, जनता मालिक है। जनते के पैसे से सरकार चलती है। जनते के पैसे डॉक्टरों, इंजीनियरों, नेताओं को तनख्वाह मिलता है। जनता मालिक है, तो इसमें सुधार कर लीजिए। हमारे पास पावर नहीं है, एक एक जनता के पास पावर है। मनोज जी, तो आप इस मुद्दा के क्यों नहीं उठाते हैं? हम आपके अक्सर वीडियो बाढ़ पर देखते हैं, बाढ़ पर देखते हैं। आपने राष्ट्रपति शासन पर आपने बोला कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये सब मुद्दे आप बहुत हाईलाइट करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को मैं चिन्हित करना चाहूंगा या प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे के जरूर आप उठाएं। बस मैं आपसे वैसे चैनल पर लाने के यही मकसद है। देखिए, पिछले बार आप ही के साथ था और वो डिबेट स्वास्थ्य के मुद्दे पे ही था और मैंने बड़ी मजबूती से कहा था कि बिहार के अस्पताल जो है वो खस्ता हाल है। नीतीश कुमार की स्वास्थ्य व्यवस्था फेल है। बिहार के अस्पतालों में इलाज नहीं है, मरीज मर रहे हैं। बिहार सरकार के अस्पतालों में वेंटिलेटर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। और इन सूचना आम आदमी पार्टी के माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी ने राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखकर भी दिए और मांग की है कि नीतीश कुमार जी नहीं कर पा रहे हैं, इनसे नहीं हो पाएगा। सरकार को बर्खास्त करके राष्ट्रपति बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करे और लोगों को कोरोना और बाढ़ की जो दोहरी मार है, इस मार से बचाए, उनके जान माल की रक्षा करें। बिल्कुल, मैं कह रहा था कि मनोज जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। वैसे जो व्यूअर्स हैं जो आपके देख रहे हैं, उनको क्या आश्वासन देंगे? आपके पास पावर नहीं है, लेकिन क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपकी पार्टी इसके लिए क्या करेगी? जी, आज मैं देख रहा था कि जो देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने अखबारों में कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कोरोना काल में, कोरोना महामारी के साथ
कराए जाएंगे। सारी विपक्षी पार्टियों ने बिहार में, चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो सत्ताधारी के साथ अभी लगे रामविलास पासवान जी हो, आम आदमी पार्टी हो, चिराग पासवान हो, सारी पार्टियों ने, आयोग ने लिख के मंशा मांगा कि आपकी क्या मंशा है कि इस कोरोना महामारी के बीच जहां लाख की संख्या में संक्रमित लोगों की संख्या है और प्रतिदिन बिहार में 3-3 हजार लोग जांच के दौरान संक्रमित हैं, इस बीच चुनाव आयोग, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और वर्तमान गठबंधन, तो हम देना चाहेंगे जनता को कि नीतीश कुमार ने, वर्तमान गठबंधन ने पिछले 15 सालों में आपको बेवकूफ बनाया है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को डॉक्टर में न अस्पताल में न दवाई है। बिहार के अस्पतालों में 14 करोड़ आबादी पहुंचने जा रही है बिहार की, भाई साहब, और जिसमें 11,645 पद डॉक्टर के सृजित है। आज में आपको पता मात्र 2800 काम कर रहे हैं। 12,000 लगभग डॉक्टर के जरूरत है बिहार में और 2800 डॉक्टर काम कर रहे हैं। अभी लगभग 9,000 डॉक्टरों की बहाली की आवश्यकता है। नर्सों की आप बात कर रहे थे कि सीट सृजित किए जाते हैं, पद का सृजन कुछ होता है और बहाली कुछ करते हैं। ये नाम मात्र की बहाली का ढोंग कर रहे हैं। जब कोरोना का है तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहाली कर रहे हैं, प्रक्रिया कर रहे हैं। इनकी नियत में खोट है, इनकी मंशा में खोट है, इनकी क्षमता नहीं है, ये कर नहीं सकते हैं, इनसे नहीं हो पाएगा। इंतजार करने का समय आ गया है। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान नीतीश सरकार खुद वेंटिलेटर है, अस्पतालों में तो वेंटिलेटर है, लेकिन वर्तमान सरकार खुद वेंटिलेटर पर चल रही है। और इससे छुटकारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बिहार की जनता दिलाएगी। बिहार की जनता को के मतदान करके इस सरकार को वेंटिलेटर से उतारने का काम करेगी। और फिर आम आदमी पार्टी जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ रही है, दिल्ली मॉडल लेके चल रही है, दिल्ली की तरह स्वास्थ्य व्यवस्था, दिल्ली की तरह मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली की तरह दिल्ली की व्यवस्था, दिल्ली की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था। एक उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो पुल बनवाते हैं तो 350 करोड़ का पुल 200 करोड़ में बनकर तैयार है, 250 करोड़ का पुल 1.5 बनता है। अभी हाल में आपने देखा होगा बिहार में 70 घाट गोपालगंज का पुल आपने देखा होगा। बिहार सरकार ने इस पुल को 264 करोड़ गाड़ी कमाई का, जनता का पैसा, मेरा पैसा, आपका पैसा खर्च के 264 करोड़ के बचा के पुल का निर्माण किया और उद्घाटन करने के साथ यह पुल बह गया। कौन है इसके आरोपी? कैसे बह गया? अच्छा, एक बात मनोज जी आपसे पूछना चाहूंगा, बार बार दिल्ली मॉडल की बात करें, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग 2 करोड़ के आसपास है, आप 14 करोड़ बिहार की कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता दिल्ली के तुलना बिहार से करना कहीं मनोज जी सही है? रमेश जी, जब भात बनाते हैं, चावल है तो एक चावल देख लेते हैं कि चावल कितना। दिल्ली की आबादी अगर 2 करोड़ है रमेश जी, तो दिल्ली का बजट कितना है? 6,000 करोड़ का है। 6,000 करोड़ का, 6,000 करोड़ का मनोज जी। तो दिल्ली का बजट और बिहार का बजट में फर्क नहीं है आपको? बिल्कुल फर्क है। यही तो कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली मॉडल क्या बिहार में लागू हो पाएगा? आबादी है 14 करोड़ के अनुरूप बिहार का बजट गुना अधिक दिल्ली से बजट है। जितने कम पैसे में अरविंद केजरीवाल दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने 5 सालों में विश्व स्तर का बना दिया। हम बिहार की जनता को कहना चाहेंगे कि बिहार में भी अगर हम विश्वास किया, बिहार की जनता को अगर स्वास्थ्य और शिक्षा चाहिए, बिहार की जनता को अगर रोजगार चाहिए, आपने देखा कोरोना का पूरे देश में सारे मुख्यमंत्रियों ने किया और अरविंद केजरीवाल ने किस बहादुरी के साथ, किस योग्यता के साथ, किस क्षमता के साथ, किस चतुराई के साथ कोरोना को दिल्ली से खदेड़ दिया। आज दिल्ली पूरी तरह खुल गई है और 91% कोरोना के जो मरीज थे वो ठीक हो गए हैं। दिल्ली सामान्य हो गई है। पूरे विश्व की निगाह दिल्ली सरकार पे है और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि दिल्ली आ रहे हैं देखने के लिए किस तरह केजरीवाल ने कोरोना पे जीत पाई है।
मनोज जी, है आपसे जब थोड़ा एक अब बुद्धि। डाइवर्ट करना चाहूंगा। आपने कल एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा वीडियो लगा, आपकी लाइन बहुत अच्छी थी। आपने कहा था कि बाढ़ जो है 70 लाख के आसपास लोग पीड़ित है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, 70 लाख के तो आपको ध्यान है, ठीक है। आप उस पर हाँ सीएम जी कह हाँ रहे हैं कि 6,000 रुपए दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि 12,000 रुपए। क्या मैं जी, इस कल वीडियो मैं को फिर। इस वीडियो को मैं मान लूं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कभी भी बाढ़ नहीं क्षेत्र नहीं में नहीं नहीं, घूमने के लिए गई ही नहीं। रमेश जी, रमेश, मैंने कुछ नहीं कहा। कल मैं अखबार का हिंदुस्तान अखबार पढ़ रहा भी देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि बिहार के 16 जिलों में 125 प्रखंडों के लगभग 1200 से अधिक पंचायत बाढ़ में डूब गए हैं। लोग माम में हैं, उन तक राहत नहीं पहुंच रहा है। इन जिलों के 75 लाख की आबादी विस्थापित हो गई है। अपने गांव ऊंचे स्थान पर इन्होंने शरण ले रखा है और मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि इन परिवारों को हम 6,000 रुपया देंगे। वो भी प्रक्रिया करने के बाद बताइए, ये जो रमेश जी, आज से लगभग 10 साल पहले तय की गई थी सरकार द्वारा राहत राशि। क्या महंगाई की जो स्थिति है आज 10 साल पहले जो थी, ये बिल्कुल समझ इसलिए सकता हमने हूँ मांग मनोज जी। किया। आप कोरोना काफी के काफी समय में है। सुनिए, जब मार्च में स्टार्ट हुआ था बिहार में कोरोना, आम आदमी पार्टी, आप आपके सहयोगी बहुत देख रहे थे कि अनाज पार्टी बहुत अच्छा काम की। लेकिन जब बाढ़ बिल्कुल हुआ बात तो है। आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर क्यों नहीं दिख रही है, सोशल मीडिया पर दिख रही है, लोग कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, जिन जिन जिलों में बाढ़ है रमेश जी, हमारे वहां के जो जिला अध्यक्ष है वो कार्यकर्ता है, वो बाढ़ पीड़ितों के पास जा रहे हैं और अपनी क्षमता से संसाधन जुटाकर चूड़, गुड़ा, साबुदानी, पावरोटी, ये सब चीजें उन्हें पहुंचाने का काम कर रहे आम हैं। आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते आप भी कभी दौरा किए, या फिर आपके सहयोगी से आपने फोन पर भी बात की इसके मामले में लेके? बिल्कुल, अपने बिहार के जो 16 जिले हैं, उन जिलों में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं सबके संपर्क में हूं। लगातार हम हो रही है और अखबारें तो आम आदमी पार्टी की खबरें, उन्हें डर लगता है। मना कर रखा है नीतीश कुमार जी ने कि आम आदमी पार्टी को ज्यादा हाईलाइट मत करो, नहीं तो दिल्ली में जिस तरह इसने शीला दीक्षित को प्रभावित किया और कांग्रेस को भगाया, यहाँ बिहार से हमें भी खबरें दें। लेकिन आप सोशल मीडिया पर ढूंढेंगे तो आम आदमी पार्टी की सारी खबरें मिल जाएंगी, सारे जिलों की आपकी गतिविधि मिल जाएगी। हमारे कार्यकर्ता दिन रात नाव लेकर, सामान लेकर बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और हम उनके संपर्क में हैं। बिल्कुल मनोज जी, अब तीसरा पॉइंट पर हम आते हैं और लास्ट हमारा टॉपिक होगा। आप लोग कहीं डर गए हैं क्या मनोज जी, कि अगर मान लीजिए इलेक्शन, आम दोनों आदमी बिंदुओं पर मैं पार्टी, बात करूंगा, दोनों रमेश बिंदुओं पर जी, बात करूंगा। रमेश जी, पहला बिंदु कि अगर राष्ट्रपति शासन की आप लोग मांग कर रहे हैं, तो कहीं आप लोगों को लगता है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाएगी तो नीतीश सरकार सरकार से बाहर हो जाएगी, तो हम लोगों को आने के चांस मिलेगा? क्या ऐसा आम आदमी पार्टी सोच रही है या डर रही है? ये देश में आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल ही नेता है जो बगैर किसी नेता, अभिनेता, माफिया के दबाव में आए हुए सच बात करते हैं, खरी खरी बात करते हैं, खरी खरी बातें कहने का दम में है तो वो आम आदमी पार्टी में है। अपनी इस खरी खरी बातों के चलते पर अरविंद केजरीवाल को भी पड़ा है। लेकिन आपने देखा, नोट से लेके और भी कई चीजें थी, मैं उसमें भी जाना नहीं चाहता। जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही वो 6 महीने बाद, साल भर बाद सही साबित हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा था नोटबंदी 8.5 लाख करोड़ का घोटाला है। जिस समय उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इससे जाली नोट खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगा। अब बताइए, आतंकवाद खत्म हो गया नोटबंदी, जाली नोट बंद हो गया, क्या फायदा हुआ? फायदा ने जो पैसा रुपया गुदरी में लपेट के, बच्चों ने जो चुक्कड़ में पैसे जमा किए, वो सारे पैसे बैंक में गए। बैंक ने कहा कि जितना मेरा रुपया था उससे ज्यादा पैसा हमको आ गया। अब बताइए, जाली नोट भी बैंक में जमा हो गया। और जब पैसे जमा तो 1 महीने में अपने मित्र उद्योगपतियों का, अंबानी, अदानी जैसे मित्रों का, 100 व्यापारियों का जो बैड लोन, खराब लोन था, खराब ऋण था, उसको माफ कर।
हमारा पैसा गुल्लक से निकाल के और पूंजीपतियों में बांट दिया गया। 8.5 लाख करोड़ का मामला है और अरविंद केजरीवाल तो पहले ही घोषणा कर दी। अच्छा मनोज जी, आपको लगता है कि इस समय सरकार को कोरोना पर ज्यादा सीरियस होना चाहिए या फिर आपको क्या लगता है कि सरकार को इलेक्शन कराना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? इसको शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। आपकी मैं तो आपने सुना कि अगर आम आदमी पार्टी अगर मांग रही है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागे, तो इसका वजह आप ही बताएंगे कि ऐसा क्यों मांग रहे हैं आप? देखिए, अब मैं मूल पे आ रहा हूँ। आपने जो नर्सों का मामला उठाया, बिहार सरकार मामला आप देखा ही। अब कोरोना जब बेडों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, मरीज में कोरोना मरीज को बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन है, इसमें मौतें हो रही है। इस समय बिहार सरकार कहती है कि अब हम बहाली करेंगे। आप 15 साल से क्या कर रहे थे नीतीश बाबू? पिछले 5 साल से क्या कर रहे थे? आपने बहाली क्यों? जो खाली पद नर्सों के थे, डॉक्टर के थे, क्यों नहीं भरा आपने? जब आज कोरोना महामारी है, जब बेड बढ़ाने की जरूरत है, स्कूल में, गांधी मैदान में आप टेंट लगा के, सिटी लगा के मरीज को भर्ती कर सकते, लेकिन आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, आदमी नहीं है, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, तब आप कहते हैं कि अब हम बहाली करेंगे। प्रक्रिया करें, जब मरीज मर जाएगा तब ये प्रक्रिया करेंगे। कोरोना बिहार में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, हम लाख की ओर पहुंच गए। 1 लाख हम टच करने वाले हैं, 2-4 दिन में आप टच कर जाएंगे। 80 पार कर चुके हैं, 3000 पास, किसी दिन 2000 के दिन 100, किसी दिन 3000 नए केस प्रतिदिन आ रहे हैं। बिहार में हाहाकार है। बाढ़, रमेश जी, बिहार में 38 जिले हैं और 16 जिले बाढ़ प्रभावित है। 16 जिलों में पानी घुस, लोग विस्थापित हैं, खेती बाड़ी, माल मवेशी सब खत्म हो गया। अब बताइए के बीच में चुनाव कराने की बात क्या वाजिब है? क्या मानवता वाली बात है? ये बेईमानी नहीं है? ये जो वर्तमान गठबंधन है की सरकार है, भाजपा जदयू की सरकार है, ये हत्यार है, ये निर्दयी सरकार है। ये चाहती है कि किसी कीमत पर चुनाव हो, संक्रमित हो, लोग मरे, लेकिन हम फिर से मंत्री बन जाए, फिर से हमारी सरकार बन जाए। इन्हें डर है कि अगर अभी चुनाव नहीं हुआ तो जो लोगों का गुस्सा है, लोगों का आक्रोश है, लोगों का जो निराशा है बिहार सरकार की है, और जो मौतें हो रही हैं बाढ़ के कारण, जो गुस्सा है लोगों का, इसका मैंने फल पड़ेगा सरकार को। कल मैंने देखा था कई चैनलों पे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं का आया, तो कार्यकर्ताओं ने जमीनी रिपोर्ट दी है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आम नहीं कर रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सर्वे में बताया कि नीतीश के प्रति, नीतीश सरकार के प्रति जन गांव में, गली मोहल्ले में लोगों में आक्रोश है। अगर अभी चुनाव हुए तो इस सरकार को झेलना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों हाथ में लड्डू है। मनोज जी, लास्ट प्रक्रिया लूंगा, समय इजाजत नहीं दे रहा है। अगर आपकी सरकार होती तो क्या 9130 की वैकेंसी होती तो 9130 की सिलेक्शन करती, हाँ या ना? देखिए, इसका जवाब आपके हर सवाल दिल्ली में है। आप जाके अस्पताल घूम लीजिए। दिल्ली के मॉडल पर तो मैं बहुत खुश रहता हूँ, ऐसा नहीं है दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली मॉडल पर मैं खुश हूँ, लेकिन बिहार की मैं व्यवस्था पर बात कर रहा हूँ। रमेश जी, जब मैं मुख्यमंत्री था, हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है दिल्ली में, तो दिल्ली की क्या स्थिति है, वहाँ की अस्पताल कैसी है, कैसा है? हाँ या ना? मैं मनोज जी से मैं सुनना चाह रहा हूँ, हाँ या ना बोलिए मनोज जी। क्या आपकी अगर हमारी सरकार बनी तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिजली पानी की व्यवस्था जो दिल्ली में है, हूबहू हम बिहार के लोगों को भी प्रोवाइड करके दें। मनोज जी, आप आए, आज अपनी बातें बहुत अच्छी तरीके से रखी जनता के बीच। आपका बहुत थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। जन्माष्टमी है आपकी, मेरे तरफ से, मेरे आपके पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी है, और मेरे व्यूअर्स को भी, सबको, आप लोग इस वीडियो को देखा, सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू सो मच।